एक परी लोक में एक रानी परी रहती थी। वो रानी परी सभी परियों पे अपना हुक्म चलाया करती थी। रानी परी बहुत पुराने ख्यालों की मालिक थी, इसलिए वो जादू और भूत प्रेत बातों को मानती थी। एक बार उसे किसी जादूगरनी ने बताया कि अगर वो किसी परी को अपने हाथों से जला दे तो वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी, उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाएंगी। इस बात से रानी परी बहुत खुश हुई और सोचा, पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा ही राज होगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई भी परी तैयार होगी। पर मुझे शक्तिशाली बनना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रानी परी वहाँ से चली जाती है और परियों के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ रानी परी, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। कौन सी बात रानी परी? मुझे एक जादूगरनी ने बताया है कि अगर मैं तुम सारी परियों में से एक परी को अपने हाथों से आग में जला दूं, तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी। रानी परी, आप ये क्या कह रही हैं? आप हमें मार देंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रानी परी, आप तो रानी परी है ना? मैं शक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए तुम में से किसी परी को आग में जलाना ही होगा। रानी परी सभी परियों में से एक को आग में जलाने के लिए चुन लेती है और कहती है, अगर तुम सभी परियों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी परियों को और इस परी लोक को खत्म कर दूंगी। कल सभी परियां एक जगह इकट्ठी होंगी। रानी परी वहाँ से ये कहकर चली जाती है। हमें खुशी परी को बचाना होगा। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ तो करना होगा। रानी परी ये सब इसलिए कर रही है कि वो शक्तिशाली बन जाएं, पर हम उन्हें कैसे बताएं कि ऐसा कुछ नहीं होता। खुशी परी को आग से जलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम कुछ नहीं कर सकते, रानी परी को समझाने का कोई फायदा नहीं, वो हमारी बात नहीं मानेगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। अब तुम सब जाओ यहाँ से। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। वो परी सोचती है, मैं क्या करूँ? रानी परी को कैसे सबक सिखा सकती हूँ? ये सोचकर वो परी वहाँ से एक तांत्रिक के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। तांत्रिक एक जादुई आईना देता है और कहता है, ये जादूगरनी का सच सामने ले आएगा। दूसरे दिन सभी परियां वहां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। रानी परी खुशी परी को आग में जलाने ही वाली थी कि तभी वहां वो परी आती है और कहती है, रुकिए रानी परी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिस जादूगरनी ने आपसे कहा था कि ये खुशी परी को आग में जलाने से आपको शक्तियाँ मिलेंगी, वो झूठ बोल रही थी। वो जादूगरनी झूठी है रानी परी। तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि मैं खुशी परी को छोड़ दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रानी परी, आप चाहे तो खुद पता लगा सकती हैं, इस जादुई आईने में देखें। ये रानी परी कितनी बेवकूफ है। उसको नहीं पता कि मैंने झूठ बोला था। भला परी के जलने से उसको जादुई शक्ति कैसे मिल सकती है? जैसे ही रानी परी ने ये देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? दूसरी तरफ जादूगरनी को अपनी जादुई शक्ति से पता चल जाता है कि उसका राज खुल चुका है। वो अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर तुरंत वहां पहुंच जाती है और आईने को पत्थर से तोड़ देती है। मुझे परी लोक पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, देख क्या रहे हो? गिरफ्तार कर लो इस मक्कार जादूगरनी को। जादूगरनी अपने मंत्र से एक बड़ा सा पिंजरा प्रकट करती है जिसमें रानी परी कैद हो जाती है। ओ जादूगरनी, हमारे होते हुए तुम हमारी रानी परी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब परियां जादूगरनी पे एक साथ हमला कर देती हैं और उसके शरीर में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो जादूगरनी जलकर राख हो जाती है। उसके जलते ही रानी परी कैद से आजाद हो जाती है और पिंजरा गायब हो जाता है।
मुझे माफ कर दो। मैं क्या अनर्थ करने जा रही थी। सब परियां रानी परी को माफ कर देती हैं और सब परियां परीलोक में खुशी से जश्न मनाती हैं।